Good morning, students. Yes, students, today we are reading History, Chapter 3, The Delhi Sultans. Yes, please. Ready with your book? Chapter 3. Yes. Students, in Chapter 2nd, we saw the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Yes, now there is a no mention विद द दिल्ली एज अ कैपिटल. किसी तरीके से भी वहाँ दिल्ली का मेंशन नहीं था कि कौन वहाँ का किंगडम किसके पास है, कौन वहाँ का सारा जो है वर्क वर्ल्ड कौन संभाल रहा है. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी तक दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी तब तक बन चुका था. Yes, now Delhi first became the capital of a kingdom under the तोमराज राजपूत. दिल्ली जो है सबसे पहले जो राजपूत थे उनके अंडर सबसे ज़्यादा ये फ्लरिश हुआ था. उनको मिडिल 12th सेंचुरी के अंदर जो चौहान्स थे उन्होंने डिफीट कर दिया था. इट वॉज अंडर द तोमराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स. मैनी रिच जैन मर्चेंट, बहुत सारे जैन मर्चेंट्स आए थे जिन्होंने सिटी के अंदर बहुत सारे अपने टेम्पल्स बनवाए, कॉइन्स वगैरह बनवाए थे. एंड इन सबको क्या बोलते थे, दिल्ली वॉल्स हैड अ वाइड सर्कुलेशन. और इन सब चीज़ों का उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइनिंग वगैरह की थी, बनाए थे और उनको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया था. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ दिल्ली अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज of the subcontinent started with the foundation of Delhi सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी तक जो दिल्ली थी वो सल्तनत के अंदर बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी थी. नाउ द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी. दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा एरिया जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर अपने इम्पोर्टेंस वगैरह सारा वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर दिया था. और इस तरीके से हम जो है दिल्ली के अंदर जो है कोहाना, श्री एंड जनपद, ये सारी चीज़ें तब तक उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर दिया था. सारा एरिया जो है उन्होंने दिल्ली के अंदर कवर अप कर लिया था. इस चीज़ को हम ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैप में देखिए. यस, ये मैप में देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे यहाँ पर ये दिल्ली, जनपद, श्री, ये सारा का सारा एरिया जो है उन्होंने वहाँ पर दिल्ली के अंदर सारा ये एरिया जो है फ्लरिश कर लिया था. दिल्ली के अंदर इसको मिक्स कर लिया था सारी की सारी ये चीज़ें, और इस तरीके से दिल्ली एक्सपेंड होता जा रहा था. ये स्टूडेंट्स, ये टेबल देखिए, टेबल के अंदर देखिए टेबल 1 में कि किस टाइम के ऊपर किसने दिल्ली के अंदर अपना राज्य किया था. सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आए थे राजपूत डायनेस्टीज़. उसके बाद आई थी यहाँ पर टर्किश रूलर्स आ गए थे, और टर्किश के बाद यहाँ पर खिलजिस की डायनेस्टी थी, जैसे जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी. एंड आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक मोहम्मद तुगलक. एंड आफ्टर दैट सैयद एंड लोधी. हाँ जी स्टूडेंट, ये सैयद एंड जो लोधी डायनेस्टी थी ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर डायनेस्टी इनकी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इनका राज्य दिल्ली के अंदर रहा था. हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. जो दिल्ली सुल्तान्स थे ये जो हमें जो भी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो रिटन हो, जो हमें राइट में कुछ मिलते हैं. इंस्क्रिप्शंस थी जो कॉइन्स और हमें आर्किटेक्चर्स जो थे वो प्रोवाइड करवाते थे कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज़ के ऊपर जो होती थी. और उनको जो राइट किया होता था उसको उस टाइम के ऊपर जो सिंगुलर फॉर्म होती थी उसको बोला जाता था तारीख, एंड द प्लूरल वर्ड इसका होता था तारीख. ठीक है, और ये सब किस में रिटन होता था, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये राइट किया होता था. क्यों पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि कौन थे वो, पर्सीज थे, तो पर्सीज अपनी लैंग्वेज में राइट करेंगे, तो दैट वन राइट इज इन पर्शियन. तो लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान किस में राइट होती थी, वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर राइट किया हुआ होता था. और जो ऑथर्स होते थे तारीख के वर बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड लर्नड मैन पर्सनस होते थे वो होते थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोइट्स हो गए या कॉल्टियर्स हो गए. वो क्या करते थे, बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, वो सारे के सारे इवेंट्स जो है वो काउंटेड करते थे और उनको जो भी सुल्तान होता था उसको रूल करने के लिए एडवाइस दिया करते थे. वो एडवाइस देते थे कि जो उनका जस्टिस है या जो उनकी जितनी भी रूलिंग हैं वो सब उनका किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए वो उनको एडवाइस दिया करते थे. अब है सर्कल ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो है किस तरीके का होना चाहिए, जो
किंग होता है वो क्या एक सोल्जर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और सोल्जर्स जो है वो विदाउट सैलरी वर्क नहीं कर सकता, विदाउट सैलरी वर्क नहीं कर सकते। तो सैलरी कम फ्रॉम द रिवेन्यू, सैलरी कहाँ से आती थी, जो भी वो पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वहाँ से आती थी। और पीजेंट जो होते थे वो रिवेन्यू कैसे पे करेंगे, ओनली व्हेन दे प्रोस्पेरस एंड हैप्पी, एंड दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्टी। जब वो अपने ऑनेस्टी के साथ गवर्न करेगा और जस्टिस करेगा तो उसी से जो पीपल्स हैं वो हैप्पी रहेंगे। तो इस तरीके से ये सर्किल जो है जस्टिस का चलता रहता है। और जस्टिस करते हुए कई चीज़ें उनको माइंड में रखनी पड़ती थी। द ऑथर ऑफ द तारीख लिव्ड इन द सिटीज़, वो जो ऑथर्स होते थे तारीख के वो मेनली दिल्ली के अंदर उसी सिटी में रहते थे, और विलेज कभी कभी ही हार्डली ही जाते थे। दे ऑफन ब्रॉड द हिस्ट्रीज, और सुल्तान की जो हिस्ट्रीज होती थी वो बहुत ही रिच रिवार्ड्स के अंदर वो राइट किया करते थे। और दीज ऑथर्स एडवाइज, ऑथर जो थे वो उनको एडवाइस दिया करते थे कि नीड टू बी प्रिजर्व एन आइडियल, कि उनको एक आइडियल पर्सन बन के रहना चाहिए। ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट, बर्थ उनके पास बर्थ राइट होना चाहिए। बर्थ राइट मीन्स कि उनके जो फादर हैं या उनके जो फैमिली से रिलेटेड हैं वो आगे उन्हीं का सन जो होगा वो उसी के पास राइट रहेगा सुल्तान बनने का। एंड द जेंडर डिस्टिंक्शन होता है कि बॉय ही बनेगा, बॉय एंड गर्ल के बीच में गर्ल्स को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बट इस चीज़ के अगेंस्ट गए थे 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया। उन्होंने अपनी डॉटर रजिया को सुल्तान बनाया था, बिकॉज कि उनका ये कहना था कि उनके जो बेटे थे उनके कंपैरिजन उनकी जो डॉटर थी रजिया वो उसको ज़्यादा कैपेबल मानते थे, इस वजह से उन्होंने रजिया को सुल्तान बनाया था। बट कई पर्सन जो थे, कई नॉबल्स जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। नॉर वर द नॉबल्स हैप्पी एट द अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, सो शी रिमूव फ्रॉम द थ्रोन। इस वजह से 1240 के अंदर रजिया को उसके थ्रोन से हटा दिया गया था। तो इसके अलावा रजिया जो थी वो फर्स्ट जो फीमेल सुल्तान बनी थी। इनके अलावा रजिया के अलावा कौन कौन थे, रजिया के अलावा क्वीन रुद्रामती बन चुकी थी, मॉडर्न आंध्र प्रदेश की थी। एंड आफ्टर दैट क्वीन दीदा जिन्होंने कश्मीर के अंदर रूल। सब हम रीडिंग करेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हम एक्सपेंशंस के ऊपर अब रीडिंग करेंगे। 13th सेंचुरी, अर्लियर था 13th सेंचुरी के अंदर जो कंट्रोल था दिल्ली सुल्तान का वो रियरली वेंट आउट हैवीली, वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था। उसको किसने ऑक्यूपाइड कर लिया था, गैरिसन्स ने। एंड द सुल्तान जो थे वो सेल्डम कंट्रोल, उनको हिंटरलैंड के अंदर उन्होंने अपनी जो सिटीज़ थी हिंटरलैंड वहाँ तक उनको कंट्रोल कर लिया था। जो गैरिसन्स टाउन थे उनको ये डर रहता था कि जो बहुत ज़्यादा उनके जो सुल्तान्स थे अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनके अगेंस्ट रिबेल कर देंगे, तो वॉर हो सकता था। और कई बार क्या होता था कि बैड वेदर के कारण भी उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। सो दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज। तो इस तरीके से दिल्ली की जो अथॉरिटीज़ थी उसको चैलेंज कर दिया गया था बाय द मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द गवर्नर्स हु रिबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। और इस तरीके से उस सुल्तान की किसी भी वीकनेस को लेकर के रिबेल कर सकते थे। और द सुल्तान बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, सुल्तान जो है वो बहुत मुश्किल से इन चैलेंजेस को ले पाता था। और द एक्सपेंशन कर लिया था इसका गियाजुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इन तीनों के अंडर ही सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर एक्सपेंशन हुआ था। दिल्ली का जो इतनी बड़ी दिल्ली आज हम देखते हैं उसको इन तीनों के राज्य के अंदर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। The first set of the campaigning along internal frontier of the Sultan named Concedations and the hinterland of the grandson. During these इसके कंपेनियन के अंदर जो फॉरेस्ट थे उनको क्लीन कर दिया गया था गंगा यमुना के साइड्स पर, और जो हंटर गैदरर्स थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स, और ये लैंड किनको दे दी गई थी, पीजेंट्स फार्मर्स को। और इस टाइम पीरियड के अंदर पीजेंट्स और एग्रीकल्चर्स को सबसे ज़्यादा इनकरेज किया गया था। न्यू फॉरेस्ट एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड द प्रोमोट रीजनल ट्रेड्स।
सेकंड एक्सपेंशन हुआ था अकॉर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाहर की साइड में जो सल्तनत की उसके बाहर की साइड में जो मिलिट्री एरिया था उसको उन्होंने एक्सपेंड किया था। साउदर्न इंडिया स्टार्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी के अंदर एंड द कल्मिनेटेड द मोहम्मद तुगलक। इन उनकी कैंपेनिंग के अंदर सुल्तनत आर्मी जो है उसको कैप्चर किया गया था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड द स्लेव्स कैरिड अवे द प्रेशियस मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो भी थी, बहुत जब भी आर्मी चलती थी उनकी तो वो एलिफेंट, हॉर्सेज और ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े मेटल्स, ये सब लेकर के चलती थी। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक, जब मोहम्मद तुगलक एंड हुआ था 150 ईयर्स आफ्टर, सम कुछ हम्बल बिगनिंग जो है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। द आर्मी ऑफ द दिल्ली सुल्तान हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद जब वो डिफीट, उन्होंने अपनी आर्मीज़ उनकी डिफीट हुई थी तो सीज हो गई थी सिटीज़, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर लिया था, एक्सपेंशन हो चुका था। और जो सुल्तान थे, सल्तनत थी, वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करती थी किससे, प्रेजेंट्री से, और इसके बदले में उनको जस्टिस दिया जाता था। ये उन्होंने उस टाइम पर जो इतना अपना राज्य दिल्ली के अंदर एक्सपेंड कर लिया था, उस टाइम पर ये जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी, ये कुछ उनकी पिक्चर्स हैं मस्जिद की, और ये मॉस्क्यू है, ये सब उनके उस टाइम की पिक्चर्स हैं। ये है मॉस्क्यू द जमाली कामली, ये बनाया गया था 1520s के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट इज़ अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम कल रीड करेंगे। Stay safe, stay home. I hope you enjoy your chapter. Okay, bye.